कक्षा 9 के गणित वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में पाठ 8 चतुर्भुज कंप्लीट हो गया था। अब हमने पाठ 9, 10 बीच में गैप कर दिया है। 9, 10, 11 को बाद में देखेंगे। पाठ 14 हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी पाठ आपने कक्षा 8 में, इसका नाम सांख्यिकी नहीं था, कक्षा 8 में था आंकड़ों का प्रबंधन, शायद यही नाम था इसका। तो उसी पर आधारित प्रश्नावली है, उसी पर आधारित हमारा पाठ है सांख्यिकी। कहने का अर्थ है आप पिछली कक्षाओं में इसके बारे में परिचित हो चुके हैं, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में और कक्षा 8 में। अब कक्षा 9 में इसमें क्या है, वही है आंकड़े। आप जानते हैं आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े मतलब सूचनाएं, डाटा। इसको इंग्लिश में डेटा भी कहते हैं, DATA, डेटा। सूचनाएं किसी भी घटना के, किसी भी स्थान की, किसी भी मौसम की, किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई सूचनाएं, जो भी सूचनाएं आप एकत्र करते हैं वो सब होते हैं आंकड़े, या कह सकते हैं डेटा। अब आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है, ये आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आंकड़ों का संग्रह करने का तरीका क्या होता है। वैसे तो हम उसको फाइल बनाते हैं, या हम कंप्यूटर में भी डेटा संग्रह कर देते हैं, है ना। तो किस प्रकार से संग्रह करना है वो यहाँ पर आपने सीखना है। अब है आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। आंकड़े कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं हम, जैसे इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं: 10, 92, 20, 88, 40, 36, 80, 50, 92, 70, 50, 95, 72, 56, 40, 70, 60, 50, 36, 70, 56, 40, 60, 60, 36, 60, 70, 40, 88। देखिए 30 बच्चों के नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं। 100 में से किसी के 10 आए, किसी के 92 आए, किसी के 20 आए, किसी के 88 आए। ऐसा तो सब कक्षाओं में होता है। किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं, किसी के बहुत ही कम आते हैं, किसी का शून्य भी आ जाता है। तो इन आंकड़ों को हम किस प्रकार से ऐसे ही लिखे रहने दें, या कोई और तरीका होगा जिससे हम इसे ऐसे भी ध्यान रख लें कि भाई कौन से नंबर सबसे ज़्यादा हैं या कौन से सबसे कम हैं, कितने बच्चों के इतने नंबर आए हैं, कितने बच्चों के 10 नंबर आए हैं, कितने बच्चों के 92 नंबर आए हैं। अगर ऐसे ही लिखे तो हम हर बार गिनना पड़ेगा। लेकिन हम अगर ऐसा प्रस्तुतिकरण कर दें, इसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ऐसे देखिए 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, एक बच्चे के हैं। 20 नंबर कितने बच्चों के हैं, एक बच्चे का है। 36 नंबर कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 36, 36, 36 हैं। अच्छा 40 कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 नंबर हैं। चेक भी कर सकते हैं कि 4 बच्चों के हैं ऐसे। देखिए कौन से हैं वो 4, चेक कीजिए। देखिए एक तो 40 ये हो गया, दूसरा 40 ये हो गया, तीसरा 40 ये हो गया, और चौथा 40 ये हो गया। हो गया ना 40। इस प्रकार से चेक करना है, तब वहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से हमने सारणी बनाई है। ऐसा मत सोचिए कि आपने इसको सारणी जो है हमने ऐसे ही कहीं से ले आई। देखिए 10 एक बार है। अब मैं कहूँ कि
20 कितनी बार है? 20 भी एक बार है, ठीक है ना। अब 36 कहें कि 3 बार है, 36 के लिए उन्होंने कहा कि 3 बार है। अब 36 कहाँ पर है देखिए, 36 एक ये है, और 36 कहाँ है? 36 दो हो गए, और तीसरा ये हो गया 36। 36 3 बार है, 40 4 बार है, 10 एक बार है, 20 एक बार है, ठीक है। अब मैं कहूँ 40 के बाद 40 के बाद और कोई संख्या तो नहीं है। 50 कितनी बार है? 50 देखिए यहाँ पर, एक 50 तो ये हो गया, एक 50 ये हो गया, और एक 50 ये हो गया, ठीक है। और देखिए कहीं 50 है, हमसे मिस तो नहीं हो रहा है। तो देखिए 50 3 बार है। देखिए यहाँ पर 50 हमने 3 ही बार लिखा है। ऐसे 56 2 बार है, 60 4 बार है, 70 4 बार है, 72 एक बार है, 80 एक बार है, 88 2 बार है, 92 3 बार है, और 95 एक बार है। इस प्रकार से हम इसको सारणी बना सकते हैं। इसे हम कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। क्या नाम है इसका? बारंबारता बंटन सारणी द्वारा हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, या संग्रह भी कह सकते हैं। आंकड़ों का इस प्रकार से भी संग्रह कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। इसका नाम ये भी है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। क्योंकि ये जो बारंबारता बंटन सारणी है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अवर्गीकृत, एक होती है वर्गीकृत। ये कौन सी होती है? वर्गीकृत। और ये हमारे सम्मुख जो है वो है कौन सी? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। आगे देखिए, एक बंटन सारणी के बारे में आप देख चुके हैं, आंकड़ों का संग्रह। अब यदि आंकड़े बहुत सारे हो जाएं, देखिए यहाँ पर तो बहुत ही आंकड़े हो गए, इसको अगर हम उस सारणी से बनाएं तो शायद हमारा एक पेज में आएगा भी नहीं, है ना। हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक पेज में तो आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि सब आंकड़े अलग अलग प्रकार के हैं। 100 विद्यालयों के आंकड़े लिए गए हैं, अपने क्षेत्र के 100 स्कूलों के आंकड़े लिए गए हैं। 100 स्कूलों में प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। 1 महीने बाद लगाए गए पौधों में से बचे पौधे देखिए, उनकी संख्या दी गई है। 95 पौधे, किसी स्कूल में 95 पौधे रह गए। 1 महीने बाद किसी में 76 रह गए, किसी में 75 रह गए, किसी में 89 रह गए, किसी में 93 रह गए, किसी में 86 रह गए, किसी में 87 रह गए, किसी में 69 रह गए, किसी में 92 रह गए, किसी में 53 रह गए। इस प्रकार से देख लीजिए, ये आपके 100 आंकड़े हैं। अब इन 100 आंकड़ों को आप किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे? जो हमने पहले अवर्गीकृत सारणी बनाई उससे करेंगे तो आपका एक पेज तो एक पेज में आएगा ही नहीं, 2 पेज में भी नहीं आएगा, इतनी बड़ी सारणी बन जाएगी। क्योंकि 30 बच्चों की जो सारणी बनी थी पिछले प्रश्न में, ये केवल 30 बच्चों की बनी थी, ये आधा पेज लग गया। और ये 100 की है तो एक पेज में तो आएगा नहीं भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके लिए हम सारणी का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं? हम कुछ ग्रुप में उनको ले लेते हैं। ग्रुप में हमने कहा कि ऐसे स्कूल कितने हैं जिनमें 20 से 30 पौधे केवल रह गए हैं। 20 से 30 का मतलब कि कोई स्कूल ऐसा होगा जिसमें 20 ही पौधे बचे हुए हैं, कोई स्कूल ऐसा होगा जिसमें 21 बचे हुए, किसी में 22 बचे हुए, किसी में 23 बचे हुए, किसी में 26 बचे हुए, किसी में 28 बचे हुए, किसी में 29 बचे हुए, बस 29। इन सबको गिन लेंगे हम इसके अंतर्गत। और इससे ज़्यादा, यानी कि यदि 29 से ज़्यादा यानी 30
किसी स्कूल में 30 बचे हुए हैं पौधे हैं, 31 हैं, 32 हैं, 33 हैं, 34 हैं, 35 हैं, या 36 हैं, या 37 हैं, या 38 हैं, या 39 तक हैं, तो वो इसके अंतर्गत गिनेंगे। ठीक है। किसी में यदि 39 से ज़्यादा यानी 40 पौधे हैं बचे हुए, 40 पौधे हैं, तो 40 से 49 तक अगर किसी में है तो वो इसके अंतर्गत गिने जाएंगे। ठीक है। यानी कहने का अर्थ है यदि हमें 20 से 30 का गिनना है तो हम 20 गिनेंगे, बिल्कुल गिनेंगे। 21 होगा तो 21 भी गिनेंगे, 22 होगा तो 22 भी गिनेंगे, 23 होगा तो 23 भी गिनेंगे, 24 होगा तो 24 भी गिनेंगे, 25 होगा तो 25 भी गिनेंगे, 26 भी गिनेंगे, 27 भी गिनेंगे, 28 भी गिनेंगे, 29 भी गिनेंगे। लेकिन 20 से 30 में हम 30 नहीं गिनेंगे, 30 हम गिनेंगे 30 से 40 में। ठीक है। 20 से 30 में 30 नहीं गिनेंगे, 30 गिनेंगे 30 से 40 में। 20 से 30 में कहाँ तक गिनना है? 20 से 30 में केवल 29 तक गिनना है, 29 तक। ऐसे ही जब हम 30 से 40 में जाएंगे तो 30 तो हम गिनेंगे, और 30 से हम कहाँ तक गिन सकते हैं? 39 तक गिन सकते हैं। 39 से बाद 40 नहीं गिनेंगे, भले ही वहाँ 30 से 40 लिखा है, लेकिन 40 आपको अगले में गिनना है। ठीक है। आप देखिए कैसे, 20 से 30। अब ऐसे देखिए 20 से 30 में कौन कौन से आएंगे? 20 से 30 में 28 आ गया। इस लाइन में कहीं है? नहीं है। 30 से कम नहीं है, इसमें 28 आया। इसके बाद कोई नहीं है। इसके बाद 23 के बाद आगे देखिए 43, 66, 55, 85, 49, 81, 31 नहीं है। इस लाइन में भी नहीं है। इस लाइन में है कोई? ये आ गया 27, 3 हो गए। इस लाइन में भी नहीं है। इस लाइन में भी नहीं है। इस लाइन में भी नहीं है, और इस लाइन में भी नहीं है। इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है। हमारे पास केवल 3 बचे, 1 2 3। देखिए 20 से 30 में कितने हैं? 3। और फिर उसका मिलान चिन्ह भी बनाना है। मिलान चिन्ह देखिए 1 2 3 डंडे लग गए, बस 3 है तो 3 डंडे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है अब हमारे पास है 30 से 40। 30 से 40 में गिनिए अब। 30 से 40 यानी 30 या उससे बड़ा और 40 से छोटा 49 तक। देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें 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 इस लाइन में भी नहीं है। देखिए 32 नहीं गिना जाएगा, अब 28 नहीं गिना जाएगा, 32 गिना जाएगा। 1 आगे नहीं है, 2 3 4 5 6 39 भी गिना जाएगा। 7 8 40 नहीं गिना जाएगा, ध्यान रहे हैं। 9 10 11 30 गिना जाएगा भाई। 12 13 14।
हमारे गिनने में आए 14। देखिए 14 ही है, करेक्ट है। अब 14 को हम कैसे लिखेंगे मिलान चिन्ह में? हमने देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ कैसे 14 को दिखाया गया है। 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी और 5वीं डंडी ऐसे आएगी। फिर से देख लीजिए, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5वीं डंडी ऐसे। फिर 1 2 3 4 5। अब ये 5 ये हो गए और 5 ये हो गए 10, और अब 4 और 1 2 3 4। इस प्रकार से मिलान चिन्ह बनेगा। पिछली कक्षाओं में मिलान चिन्ह आप देख चुके हैं, तो फिर से हम ऐसे आपको बता दिया है कि मिलान चिन्ह ऐसे बनेगा। 5वीं डंडी जो है तिरछी आती है और फिर अलग से डंडी खींचनी पड़ती है उसके बाद। अब ये नहीं कि 6 डंडी एक साथ खींच दे, 7 डंडी एक साथ भी नहीं खींच सकती है, 5 ही खींचेगी, 4 खींचेगी और 5वीं तिरछी आएगी और फिर उसके बाद अलग से खींचेगी। अच्छा, अब 40 से 50 में, 40 से 50 जब आप देखेंगे तो 40 से 50 देखने के लिए हमें इसी प्रकार से 40 तो गिना जाएगा, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 तक गिना जाएगा, 50 इसमें नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चलो गिन लेते हैं इस वाले को भी। 40 से 50 में, 40 से 50 4 वाला देखिए, 40 वाला इसमें तो नहीं है, 1 42 गिना जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लो जी 12। ये हो गए 12 हो गए आपके। ठीक है, ये देखिए यहाँ 12 लिखा है, ये ऐसे गिन करके 12 लिखा है। तो इस प्रकार से आपको सारा ये इसी प्रकार से चुन करके बनाना है। देखिए कितनी सी सारणी में ये पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण आ गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 30, कितने विद्यालय ऐसे हैं जहाँ केवल 20 से 30 पौधे बचे, वो 3 विद्यालय हैं। अच्छा, कितने विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पौधे बचे, है ना, वो 12 विद्यालय हैं, है ना। कितने विद्यालय ऐसे हैं, अच्छा ऐसे सबसे ज़्यादा विद्यालय कौन से हैं जो है जहाँ अधिकांश विद्यालयों जो है में कितने पौधे बचे हैं। अधिकांश विद्यालयों में देखिए, अधिकांश विद्यालय 23 हैं, इसमें 80 से 90 पौधे बचे हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ बनाया है, इनको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। इसको हम क्या कहते हैं? जो पौधों की संख्या वाला कॉलम है, ये आंकड़े वाला कॉलम है, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। इस प्रकार से जब हम इसको बताते हैं, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। और जो ये इधर लिखा है हमने, ये होती है बारंबारता। बारंबारता यानी कितनी बार आया, ठीक है ना। और ये होता है वर्ग अंतराल। देखिए, पहला वर्ग अंतराल 20 से 30 है, दूसरा 30 से 40 है, तीसरा 40 से 50 है, फिर उसके बाद वर्ग अंतराल 50 से 60 है, उसके बाद वर्ग अंतराल 60 से 70 है, उसके बाद वर्ग अंतराल 70 से 80 है, उसके बाद वर्ग अंतराल 80 से 90 है, उसके बाद वर्ग अंतराल 90 से 100 है। देखिए, इनके बीच का जो अंतर है 20 से 30, 30, प्रत्येक के बीच का अंतर 10 का है। तो यही ध्यान रखना है, जब वर्ग अंतराल बनाते हैं तो उनका अंतर सेम होता है, सब का अंतर सेम होता है।
देखिए यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल जब बनाते हैं तो उनका जो अंतर होता है वो सेम होता है। तो ये वर्ग अंतराल है, इसलिए इस जो सारणी को हम कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। और वर्ग अंतराल, जो प्रत्येक वर्ग अंतराल होता है उसमें 2 संख्याएं लिखी होती हैं। जैसे एक पहला वर्ग अंतराल है 20 से 30, इसमें एक संख्या है 20 और एक है 30। इसके बाद वर्ग अंतराल है 30 से 40, एक संख्या इसमें 30, एक संख्या 30 और एक 40, ऐसे तो लिखा है। उसके बाद वर्ग अंतराल जो है वह है 50 से 60, 50 या 40 से 50, 50 से 60 जो भी है, जैसे 50 से 60 है, ठीक। इसमें भी 2 संख्याएं हैं। जो 2 संख्याएं हम लिख रहे हैं इसमें जो किसी भी वर्ग अंतराल की हम कहेंगे 50-60, हम वर्ग अंतराल की बात करते हैं 50-60 की। इसमें 2 संख्याएं 50-60, पहले आई 50 और उसके बाद आई 60। जो पहले आई इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। वर्ग अंतराल की क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और जैसे 60 है ये बाद में है, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा। ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, ठीक है। तो अब देखिए कोई वर्ग अंतराल मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 60 से 70 लिया। अब इसमें निम्न सीमा क्या होगी? 60। ऊपरी सीमा क्या होगी? 70। बस, निम्न सीमा 60, ऊपरी सीमा 70। किसी भी वर्ग अंतराल की सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये सब वर्ग अंतराल हैं और इनमें प्रत्येक के बीच का अंतर 10 है। देखिए जो बीच का अंतर होता है, बीच का अंतर कितना है? 10 है। किसी में 5 भी हो सकता है, वर्ग अंतराल ऐसा हो। किसी में 2 भी हो सकता है, मतलब अंतर सेम हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 15 हो, ठीक है ना, लेकिन अंतर सेम हो सब में। तो इसको हम कहते हैं वर्ग माप या वर्ग की माप या वर्ग चिन्ह। इसको हम वर्ग की माप कहते हैं, ठीक है। जो बीच का अंतर होता है प्रत्येक वर्ग अंतराल के, वो होता है वर्ग की माप या वर्ग चिन्ह। इसके बाद है आंकड़ों का परिसर। ये कक्षा 7 में ही आपने पढ़ लिया था। आंकड़ों का परिसर क्या होता है? परिसर होता है जो आपके आंकड़े हैं, सारे के सारे आंकड़े, सभी आंकड़े, सभी आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। सबसे बड़ा आंकड़ा में से सबसे छोटे आंकड़ों को यदि हम घटा देते हैं, होता है आंकड़ों का परिसर। जैसे देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ा तो हमारा है शायद 95। फिर सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा इसमें छोटे से छोटा कौन सा है? क्या 20 है इसमें? देखिए देखिए देखिए, एक तो 28 को देख लीजिए, 28 से छोटा भी है क्या? 28 से छोटा 23 है भाई, 23। फिर 23 देखिए, 23 से छोटा भी है क्या? बीस से 30 वालों में चलेगा। फिर 27। देखिए 20 से 30 में 3 ही थे, जिसमें 23 सबसे छोटा है। ये आपका सबसे बड़ा आंकड़ा है
95, सबसे छोटा है 23, घटा लीजिए कितना बचता, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 2 गया 7। ये आंकड़ों का परिसर है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आप इतना काम कीजिए, समझिए, समझ के कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।